हाय एवरीवन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर के लिए आपने क्या करना है, तो ये जो पेपर आपका 70 नंबर का है, 25 नंबर से आप पास होते हो। और ये जो आपका पेपर है इस तरह से होता है। सेक्शन ए होता है आपका कंपलसरी, 8 क्वेश्चन आएंगे, दो दो नंबर के। इसमें आपके पूरी बुक से डेफिनेशन आ सकती है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं। और फिर आता है आपका सेक्शन बी, इसमें आपके यूनिट्स के क्वेश्चन आते हैं और आपने इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना होता है। जैसे सेकंड क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके दोनों पार्ट करने हैं, ऐसा नहीं करना यहाँ से एक कर रहे हैं यहाँ से एक कर रहे हैं। आपको वो नंबर जो है वो एक के मिलेंगे, एक क्वेश्चन के। इसलिए आपने कोई एक क्वेश्चन करना है, यहाँ से भी कोई एक, और उसके पार्ट्स करने हैं। ऐसा नहीं करना यहाँ से कर रहे हैं कि इधर से कर रहे हैं। आपने एक क्वेश्चन करना है तो उसी के ही पार्ट करने हैं। और मैंने इस बुक का बताया आपको, ठीक है। ये जो स्पेक्ट्रम्स इस बुक से, ना कि ब्रिलियंट से। ब्रिलियंट जो होता है इस बुक का सॉल्यूशन होता है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन उसमें सॉल्व्ड होते हैं। और वो एग्जाम्पल्स में ही होते हैं, कि मतलब एग्जाम्पल नाम दे दिया होता है, मतलब एग्जाम्पल में ही ऐड कर दिए होते हैं ये। तो ये करना है आपने, ये मैंने यहाँ से बताया है। तो कंपल्सरी में यहाँ से आता है, और जो स्टार स्टार है इसका मतलब है कि यहाँ से जो है हर बार पेपर में आता ही आता है क्वेश्चन। और ये जो है आप देखोगे अपने बुक में तो पता चल जाएगा, आर्टिकल लिखे हैं मैंने, उसके बाद आर्टिकल के बाद एग्जाम्पल आते हैं, उसके बाद जो एक्सरसाइज आती है, इनके क्वेश्चन आपने करने हैं यहाँ से, जो आपको कंपल्सरी में पूछा जाता है। जैसे ये है डिफाइन करनी है, तो डिफाइन 2 नंबर के लिए इतनी सी लिखनी है। ये इस तरह से 2 नंबर के लिए इतना कर आपने पढ़ना है। जिस तरह से ये है तो ये आपको प्रूफ तो आना चाहिए, इतना कर प्रूफ्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे ये है तो ये आपको पूरा आना चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में भी पूछ लिया जाता है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यहाँ तक। फिर आता है आपका सेक्शन बी, जिसमें आपकी यूनिट 1 है, उसमें आपके 3 चैप्टर हैं। आपने जो है 3B तक ही करना है, उसके बाद आपने स्किप कर देना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन हो जाता है 2 चैप्टर्स को करके। तो ज़्यादा थर्ड चैप्टर क्यों करना, 3B तक कर लेना है। 3A जो आपका कंपलसरी में आता है, कंपलसरी में वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। 3B चाहे आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन जो करना चाहते हैं वो कर लेना 3B तक। और यहाँ से जो है हमेशा क्वेश्चन आता है, और यहाँ से भी। लेकिन आपने करना ही, ये करना ही करना है यूनिट 1 के लिए। और यूनिट 2 है, इसमें आता है आपका चैप्टर 4 से लेके एक्सरसाइज 4H तक, मतलब मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर तक वाले जो क्वेश्चन है वहाँ तक। और इतना जो है आपको आना ही आना चाहिए। पेज नंबर जो लिखे हैं मैंने, ये एक्सरसाइज से पहले जो एग्जाम्पल होते हैं ना वही लिखे हैं मैंने, पेज नंबर करके। और 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है ना, उसमें थर्ड ये जो है ये कर दिया है इसमें, मतलब मिक्स कर दिया है। पेपर का पैटर्न बदल सकता है, लेकिन हमने करना है यूनिट वाइज, जो यूनिट सिलेबस जो दिया होता है बुक में उसके अकॉर्डिंग करना है। मतलब पेपर में मिक्सिंग होना ना होना वो पेपर सेट करने वाले पे डिपेंड है। फिर आती है आपकी यूनिट 3, तो इसमें आता है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से 5, 6, 7 चैप्टर तक। तो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। 6A से भी हमेशा आता है, 7A 7B से भी हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ से एग्जाम्पल और एक्सरसाइज 5A यहाँ से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ये यूनिट 3 के लिए आपने जो है करना है। और यूनिट 4 है आपका चैप्टर 8 चैप्टर 9, और यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम्पल में से क्वेश्चन आते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेने हैं कुछ प्रैक्टिस। और यहाँ से तो हमेशा ही ये जो टाइप 1 2 टाइप 2 टाइप 3 4 ये वाले क्वेश्चंस भी हमेशा कुछ ना कुछ। और यहाँ से 9B से पहले जो एग्जाम्पल है वहाँ से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं। यहाँ से एग्जाम्पल्स में से ज़्यादातर पूछा जाता है, और यहाँ से एक्सरसाइज में भी पूछा जाता है, और जो एग्जाम्पल है वहाँ से भी पूछा जाता है। तो मैंने अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से कम ही पूछा जाता है एक्सरसाइज में। लेकिन हमें तब भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। आपको जो है मेथड की समझ होनी चाहिए भी कैसे करते हैं। वहाँ पे तो क्वेश्चन आपको अलग वैल्यू करके भी आ सकता है।
तो ये आपने करना है और फिर मैं दूँगी बुक के पीडीएफ जिसमें जो है आपके स्टार लगाए होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपने मतलब लगाए होंगे मैंने स्टार, टिक, तो ये आपने छोड़ने नहीं है। ठीक है, ये तो आपने प्रैक्टिस करनी करनी है इनकी। और जहाँ पे एचपीयू लिखा होता है, जीएनडीयू ये वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन देखने हैं और जो मैंने टिक लगाए हैं वो देखने हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, थोड़े से ही, थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। करनी होगी तो कर लेना, नहीं करनी होगी तो मत करना, क्योंकि इतने क्वेश्चन भी आप कर लोगे तब भी मतलब आपको समझ हो जाएगी क्वेश्चन की किस तरह से करने हैं। मेन तो यही है कि आपको मेथड निकाल के आना चाहिए क्वेश्चन, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने हैं कुछ कुछ प्रैक्टिस। और आपको एक काम और है कि जो बुक के पीडीएफ है उसमें 2022 तक ही टिक है जो मैं पीडीएफ दूंगी। आपने 2023 और सप्ली 2023 के क्वेश्चन अपने बुक में टिक लगाने हैं सभी ने। 15 मिनट का काम है आपका सिर्फ, इतना तो आप कर सकते हो। अगर मैं करने लगूं तो मेरा पूरा एक दिन जाएगा पीडीएफ बनाने को, इतना तो आप कर ही सकते हो। 15 मिनट का काम है। 2 क्वेश्चन पेपर के अपने बुक में टिक लगाने हैं। बाकी आपने जो पीडीएफ दिया होगा उसके टिक लगाने, या तो पीडीएफ से ही पढ़ना। और ब्रिलियंट जिनके पास है तो उनके लिए मैंने लिखा है कि कंपलसरी में कहाँ से क्या आता है, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाए। या तो आप सिंपल बुक के लिए जो मैंने दिया इसको भी कर सकते हो। इसकी या तो फोटो स्टेट निकलवा देना या तो खुद कॉपी में लिख लेना। उसके बाद जो बुक के पीडीएफ दिए होंगे उनको देखना और अपनी बुक में जो अपनी ब्रिलियंट की बुक है उसमें टिक लगा देना। एक दिन का काम है, छुट्टियाँ आपको बहुत है। और एक और बात कि मैंने जो है दो दो बार नहीं लिखा है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ जो मैंने लिखे हैं वो यूनिट में पूछ लिए जाए। ठीक है, या तो ये वाले यहाँ पे भी पूछ सकते हैं कंपलसरी में। तो आपने अब ये काम करना सबसे पहले 2023 2023 सप्ली का जो ये 2 क्वेश्चन पेपर है इनको अपनी बुक या ब्रिलियंट जो भी है उसमें स्टार लगा दो, टिक लगा दो। उसके बाद जो मैंने ये वाला पीडीएफ दूंगी और बुक के पीडीएफ दूंगी, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। फिर ये जो लिखे हैं इसके अकॉर्डिंग पढ़ना है और फिर बुक का पीडीएफ देखना है। जो मैंने स्टार लगाए हैं वो पढ़ने हैं अच्छी तरह से। एचपीयू वाले, जीएनडीयू और पीयू वाले क्वेश्चन, और जितना आपसे थोड़ा सा और हो सकता है उतना, क्योंकि अब प्रैक्टिस ही चलेगी इसमें, जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं, ये जो स्टार टिक लगाए होते हैं ना मैंने इसी से हो जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो मतलब कभी पूछे ही ना गए हो पेपर में। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जैसे ये क्वेश्चन ही आ जाएगा फर्स्ट, अब इसमें मैंने टिक नहीं लगाया है, ये आ सकता है। तो आप जितनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी करो। तो बुक में 2023 सप्ली के टिक लग गए। और 2022 तक जितना इम्पोर्टेंट है वो सारा मैंने स्टार टिक लगाए हैं बुक के पीडीएफ में वो। और यहाँ से आपने देखना ही है कि कौन सी यूनिट में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बस, और वो प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस की। यहाँ से देखा करना, यहाँ से देखा करना कौन सा इम्पोर्टेंट है उसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया। बाकी एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। और जो ब्रिलियंट वाले हैं वो इस तरह से भी कर सकते हो जिस तरह से मैंने बताया कि जो सिंपल बुक के लिए बताया उसको कर लो, या तो फिर ये जो मैंने ब्रिलियंट के लिए बताया है यहाँ से कर लो। ठीक है, यहाँ से कर सकते हो। ये आपने देखने हैं अपनी बुक में। फिर जो मैंने बुक के स्टार लगाए हैं इनको लगा देना अपने ब्रिलियंट में स्टार। उसके बाद चाहे सिस्टमेटिकली पढ़ने ही बैठना सीधे। फिर ये पीडीएफ देखने और सीधा अपना बुक देखनी। ऐसा भी कर सकते हो आप। आधे घंटे का काम है आपका ये। या बुक के जो ये मैंने पीडीएफ दूंगी इनको लगा दो अपने बुक में स्टार, और जो क्वेश्चन पेपर बोले मैंने 2 उनको लगाओ स्टार, और फिर सीधे इसको देखना और पढ़ने बैठना बस।